अस्सलाम दोस्तों, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टी20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। नायब कप्तान कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, मगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो टी20 टीम का नायब कप्तान उन्हें बनाया गया है। एक बात साफ है कि जब वर्ल्ड कप के बाद कप्तान की तब्दीली की बात हो रही थी तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो थे वो मोहम्मद रिजवान थे। मगर एक गलतफहमी आप कह लें, उसकी बुनियाद के ऊपर मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया था। और वो एक था कि जो एजेंट का इशू चल रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बहुत से क्रिकेटर्स का एक ही एजेंट है, और बाबर आजम के भी वही एजेंट है, मोहम्मद रिजवान के भी। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं बनाया था। मगर उनकी कप्तानी की सलाहियत, उनकी पाकिस्तान टी20 टीम में परमानेंट जगह या किसी भी और चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और अब जब टेस्ट सीरीज हुई है और जो नई टीम मैनेजमेंट जुड़ी है इस टीम के साथ, उस नई टीम मैनेजमेंट में से एक हाई एप्स ने चेयरमैन पीसीबी साहब को बताया कि रिजवान एक बड़े टीम मैन हैं और बड़े अच्छी सलाहियत भी रखते हैं और टी20 के अंदर नायब कप्तान के हकदार हैं और उनको बनाना ही चाहिए। तो इसलिए उनको बनाया गया है, मगर ये एक वजह नहीं है। और बहुत एक बड़ी वजह इसमें छुपी है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि उनको बेसिकली उनको ही नायब कप्तान क्यों बनाया गया है। और ये एक सीधी एक मैसेज भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान वनडे टीम का भी कोई कप्तान है नहीं, तो वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान बन सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टी20 के भी वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, इवन के शाहिद खान अफरीदी ने उनका नाम लिया था कि उनको कप्तान बनाना चाहिए। मगर शाहीन अफरीदी भी 2 PSL जीत चुके हैं और एज ए कैप्टन वो अपना लोहा मनवा चुके हैं, और इसलिए उनको भी कप्तान के वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, इसलिए उनको बनाया गया था। मगर दोबारा उस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान क्यों बनाया गया है, और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो मोहम्मद रिजवान का नाम जिसके लिए सामने आया है। वो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान टीम के जो टी20 के कप्तान हैं वो हैं शाहीन शाह अफरीदी। अब जब स्विचिंग होगी कि आपने किसी मैच में उनको रेस्ट देना है, आपने सारे मैचेस उनको खिलाने नहीं है, तो फॉर एग्जांपल अगर नहीं खिलाने, क्योंकि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो हैं वो मैसेज दे चुके हैं कि अगर 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 बाबर आजम चाहेंगे तो हम उनको रेस्ट दे सकते हैं, अगर मोहम्मद रिजवान भी चाहेंगे तो हम उनको रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मोहम्मद रिजवान तो नहीं चाहेंगे कि वो रेस्ट लें, क्योंकि टी20 के लिए तो वो अपने आप को बड़ा सुपर फिट मानते हैं, वैसे तो टेस्ट में भी वो सुपर फिट ही थे। तो अब जब अगर शाहीन को कहीं पर रेस्ट देना हुआ, क्योंकि 3 टेस्ट मैच की सीरीज में एक टेस्ट मैच वो नहीं खेले हैं, अगर 5 टी20 मैचेस की सीरीज में, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर, बल्कि दुनिया में उनका नाम है खैर, मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर माने जाते हैं, उनको संभाल के भी रखना है। ऐसा नहीं है कि उनको हर जगह पे यूज करना है। और मैंने एक पहले ब्लॉग किया था कि पाकिस्तान के पास टी20 में इतनी ऑप्शन फास्ट बॉलर्स की हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बॉलर है वो बैठेगा जरूर। वो चाहे आप हारिस रऊफ समझ लें, चाहे आप जमान खान समझ लें, चाहे अब आप नसीम शाह इवन के फिट होके आते हैं तो वो तब भी बैठ सकते हैं। और अब जब नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है तो ये दरअसल ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर हम शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कप्तान कौन होगा, तो कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे तब, क्योंकि नायब कप्तान ही कप्तान होता है फिर। तो दरअसल नायब कप्तान की ये पोस्ट इसलिए अहम थी टी20 परस्पेक्टिव में कि आपने शाहीन अफरीदी को सारे मैचेस नहीं खिलाने, कहीं पे आपने उनको रेस्ट देना है। तो आपको इसलिए ये फैसला करना पड़ रहा है कि आप नायब कप्तान वो बनाएं जो टीम को संभाला दे सके। और वो एक सीनियर कैंडिडेट है, एक सीनियर मेंबर हैं टीम के, और सब बड़ी उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सॉलिड डिसीजन है मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाना। मुझे तो ये लगता था कि शायद कप्तानी के हकदार भी वही थे। और अगेन शाहीन भी एक बुरी ऑप्शन नहीं है, अच्छे हैं, उन्होंने अपना मनवाया, बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज रिजवान को मिलता था, मोहम्मद रिजवान को, उनको शायद कप्तानी मिलनी चाहिए थी टी20 के अंदर। मगर जो मैंने आपको बताया कि जहां पर शाहीन अफरीदी को रेस्ट मिलेगा वहां पे कप्तान मोहम्मद रिजवान बनेंगे। शाहीन अफरीदी को रेस्ट की बात क्यों आ रही है? जस्ट इमेजिन कि अभी मैंने एक ब्लॉग किया बड़ा डिटेल के साथ इसके ऊपर, अभी जो इससे पहले आप पाक टीवी पे देख सकते हैं, जो जो है कि अ गुड प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान टीम एक्चुअली। आपके पास आमिर जमाल हैं, आपके पास जमान खान हैं, हारिस रऊफ हैं और शाहीन अफरीदी। ये 4 प्राइम में बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो अभी फिट हैं, जो अभी अवेलेबल हैं। इनमें से आपको अगर 3 खिलाने हैं तो किसको बिठाएंगे? बड़ा मुश्किल एक क्वेश्चन है सबके लिए। ओके। और अगर नसीम शाह भी आ जाते हैं और एहसानुल्लाह भी फिट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 6 फास्ट बॉलर ही 15 या 18 के स्क्वाड में डाल लेते हैं, वैसे तो 5 ही डालेंगे, बट फॉर एग्जांपल कि आप आमिर जमाल को ऑलराउंडर की कैटेगरी में रख लेते हैं और बाकी 5 फास्ट बॉलर डालते हैं, तो खिलाएंगे आप 3
प्लस 1 ऑलराउंडर जो आमिर जमाल, जहाँ पे फास्ट ट्रैक होगा। अगरचे वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में है तो वहाँ पे आपको मुश्किल आएगी कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, 2 स्पिनर्स, क्योंकि 2010 में तो हमने यही कॉम्बो देखा था कि सईद अजमल थे, साथ में शाहिद खान अफरीदी थे, तो यहाँ पे क्या कॉम्बो होगा। तो ये एक खास चीज है कि पाकिस्तान इस तरह से सबको चांस देगा, सबको लेगा। उसमें शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट दिया जाएगा, जैसे टेस्ट में दिया गया और उन्होंने खुद मांगा, उनको दिया गया। अब T20 में भी मुझे ये लगता है कि सब बड़ों को रेस्ट मिलेगा 1-2 मैचेस के अंदर लास्ट में। तो वो चाहे मोहम्मद रिजवान को भी हो सकता है रेस्ट दिया जाए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसा सोच रही है कि सबको चांस दें, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज तो आजम खान ही खेलेंगे और मोहम्मद रिजवान एज ए बैटर खेलेंगे, एज ए ओपनर खेलेंगे। तो ये स्विचिंग होगी सबकी, शायद किसी एक में बाबर ना खेलें, किसी में रिजवान ना खेलें, किसी में शाहीन ना खेलें, तो ऐसा होगा। मगर मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान इसलिए बनाया गया है कि कप्तानी जब शाहीन ना खेल रहे हो तो मोहम्मद रिजवान करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।